तो नहीं समझ जाती बिना कहे वो दर्द मेरा, उनका कोख ही तो थी पहला घर मेरा। नमस्कार दोस्तों, मैं ममता आप सबका स्वागत करती हूँ माँ हो तो ऐसी के एक और एपिसोड में। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ बॉम्बे में रहने वाली गरिमा से। माँ हो तो ऐसी के इस एपिसोड में हम मिलेंगे गरिमा अजवानी जी से। गरिमा जी ने हर कदम पर अपने बच्चों का पूरा साथ दिया और उन्हें जीवन जीने का सही ढंग सिखाया। साथ ही उन्होंने बिना किसी जोर जबरदस्ती के अपने बच्चों को नैतिक मूल्यों का महत्व बताया और उनके साथ दोस्त जैसा रिश्ता बनाया। साथ ही उन्होंने ध्यान और अध्यात्म को अपने जीवन में अपनाकर अपने पूरे परिवार को उससे जोड़ा। ध्यान में आने के बाद उनके अंदर बहुत सारे सकारात्मक बदलाव भी आए, जैसे अपने बच्चों के जीवन में अपना इंटरफेरेंस कम किया और अपने गुस्से पर नियंत्रण पाया। इतना सब उन्होंने कैसे किया, आइए जानते हैं खुद गरिमा जी से। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। गरिमा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में आज। धन्यवाद मुझे इस मंच पे बुलाने के लिए। तो बढ़ते हैं हमारे इस प्रश्नों के सिलसिले की ओर। गरिमा, थोड़ा सा कुछ अपने बारे में आप हमें बताएंगी? मैं मैरिड हूँ विद 2 बच्चे हैं मेरे, बड़े हैं बच्चे, और मेडिटेशन सेंटर खोल के रखा है मैंने अपने बिल्डिंग में ही। और वैसे तो हाउसवाइफ हूँ और कुछ नहीं है। और मुझे हॉबीज़ है ड्राइंग करने का, मिरर वर्क है, रेज़न आर्ट है। आर्ट में बहुत ही इंटरेस्ट है मेरा। गरिमा जी, सबसे पहले आप हमें कुछ अपने 2 बच्चों के बारे में बताएंगे? मेरी बड़ी बेटी है सिमरन, वो अभी बेंगलोर में स्कूल है, इंडस इंटरनेशनल स्कूल। वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप करके जो कोर्स है, टीचर्स को ट्रेनिंग देती है उन पर, उस कोर्स के ऊपर। और अलग अलग स्कूल में वर्कशॉप भी लेती है। और मेरा बेटा है, उससे 1 साल ही छोटा है, तो वो अपने हमारे बिजनेस में ही है, अपने फादर के साथ ही काम करता है। सो बोथ आर वेल सेटल जैसा अभी। और कितना डिफरेंस है दोनों बच्चों के बीच में आपके? 13 months exactly. So it's just like having twins, I would say. And how old are the children? My daughter is 25 years and my son is 24 years. गरिमा, जैसे कि अक्सर होता है कि एक माँ को अपने बच्चे के साथ एंड स्पेशली फर्स्ट चाइल्ड के साथ बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो आपका अनुभव कैसे रहा अपनी बेटी के साथ? मेरी बेटी जो थी वो फर्स्ट चाइल्ड थी, मतलब क्योंकि मेरे सिस्टर, मेरी जो जेठानी है उसको 2 बेटे हैं, मेरे मदर इन लॉ को 2 बेटे थे, तो द फर्स्ट चाइल्ड एज अ गर्ल। तो वो बहुत ही खुशी थी और वो मतलब एज अ बॉर्न भी थी तो एकदम डॉल जैसी थी। तो मुझे इसके साथ जब तक मेरा दूसरा बच्चा हो तब तक वैसे कुछ चैलेंजेस नहीं थे, बट एक न्यू फर्स्ट बच्चा है तो उसको सीखने के लिए, समझने के लिए वैसे ही था। और दोनों जैसे बच्चे, दूसरा बच्चा हो तो साथ में ही ग्रो है, टाइम ही नहीं, खुद के लिए टाइम ही नहीं होता था कि क्या करना है, बस टाइम पास होता जा रहा था, दोनों ग्रो हो रहे थे और दोनों में बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी हो रही थी। मैंने देखा जेलसी बिल्कुल भी नहीं थी इस तरह से। So, क्या आप एक जॉइंट फैमिली में रहती थी? पहले भी रहती थी, अभी भी रहती हूँ। जॉइंट फैमिली में और भी बच्चे थे फैमिली में? फिर हम 2 सिस्टर एक ही घर में मैरिड हैं, तो ऐसे हो गया कि मेरी वो जेठानी भी है, बहन भी है, तो उसके 2 बड़े बच्चे हैं, वो बेटे हैं, तो उनके साथ इतना कुछ नहीं था। दोनों उनके साथ भी बहुत अच्छा जेल हो जाता था मेरे बच्चों का। सो जब आपका बेटा हुआ एंड जैसे आपने बताया कि जस्ट 13 मंथ्स का डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो किस तरह आपने मैनेज किया दोनों बच्चों को एक साथ बड़ा करना? वो 3 साल तो बहुत डिफ़िकल्ट थे। मेरे हस्बैंड भी बोलते थे 3 साल थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा, बाद में अच्छा हो जाएगा, और टच बराबर वैसे ही हुआ। 3 साल बहुत ही मुश्किल थे, एक साथ उनको किधर लेके जाना है, कभी कोई बीमार पड़े तो दूसरे को थोड़ा जैसे अनअटेंडेंट हो जाता है,
देख नहीं पाते हैं। और कभी उसको बाहर जाना है, बेटी को बाहर मैं ज़्यादा नहीं भेजती थी क्योंकि वो छोटी गर्ल को प्रिकॉशन बहुत देना पड़ता था। तो जैसे हमारे घर में मेड्स भी रहते थे तो मेरे को उसके लिए भी बहुत केयर करनी पड़ती थी। तो गर्ल्स के लिए मुझे ये डिफरेंस ये मतलब बहुत ही तकलीफ़ हुई कि होती थी कि उसको कैसे रखूँ। मैं कहीं उसको अकेला भी छोड़ती नहीं थी इस तरह से। गरिमा, अक्सर हमने देखा है कि एक बेटे और बेटी के बीच में भेदभाव होता है एंड जैसे आपकी बेटी बड़ी हैं, बेटा छोटा है, तो क्या आपके परिवार में भी ऐसे कुछ हुआ? चाहे माँ बाप ना करते हों, बट कई बारी जो घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं उनको हमने देखा है कि उनका स्नेह, उनका प्यार एक बेटे की तरफ ज़्यादा होता है। सो क्या कभी ऐसे कुछ सिचुएशन आपके जीवन में आई है? ऐसे तो कोई कुछ नहीं था प्रॉब्लम, पर सिर्फ एक गर्ल को जैसे प्रिकॉशन लेना है तो उसको कहीं किसी के साथ मैं भेज नहीं सकती थी। अगर स्कूल में जाना है तो ड्रॉप पिकअप, चाहे मेरे पास ड्राइवर गाड़ी था तो भी मैं हमेशा उसके साथ ही रहती थी। क्लास में जाना है, छोड़ के आना है, कहीं 1 घंटा रुकना है, तो वो चैलेंजेस थे मेरे लिए। और बेटे के साथ इतना नहीं था वही। और कहीं भी अकेला मैं बेटी को कहीं भेजती नहीं थी तो वो थोड़ा बोलती थी कि गुस्सा होती थी कि मुझे भी जाना है, मुझे क्यों नहीं भेज रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो। तो यही एक डिफरेंस था दोनों के बीच में। सो उसके मन में ये बात आती थी कि भाई को भेज देते हैं और मुझे नहीं भेजते अकेले। हाँ, बहुत उसके लिए प्रॉब्लम्स होते थे। और फैमिली वाले तो एकदम नो बोल देंगे, पर आके मेरे साथ तो वो झगड़ा करती थी, बहस करती थी मेरे से, क्यों नहीं स्लीप ओवर के लिए मुझे क्यों नहीं भेज रहे हो। और दूसरे बच्चे भी तो गर्ल्स जाती है पर हमारे घर में क्यों नहीं ऐसे। तो यही चैलेंजेस थे मेरे लिए। तो आप उसको किस तरह समझाती थी जब वो आके आपसे आर्ग्यूमेंट करती थी, या वो उसकी वजह जानना चाहती थी कि भाई तो चला जाता है, मुझे नहीं भेजते हैं, और ख़ासकर वो अपने दादा दादी, अपने बड़ों से ये चीज़ का जवाब नहीं मांग सकती थी? तो मेरे साथ थोड़ा बहुत बहस होती थी, फिर बाद में वो नॉर्मल भी हो जाती थी, समझ लेती थी। और मैं उसको बोलती थी कि ठीक है अभी जितना है तो कर ले, बाद में एक बार बड़ी होएगी फिर तेरे को जो करना है करना। और इस तरह ही हुआ। वो जब भी उसका मास्टर्स कंप्लीट हो गए, ग्रेजुएशन हो गया, तो उसको जर्मनी के लिए जाना था बाहर पढ़ने के लिए। तो वो मतलब आराम से गई, उसके लिए किसी ने भी रोका टोका नहीं। तो मैंने कहा देखो अभी तू जो चाहती थी देखो वही मिला, और अभी तू आराम से एंजॉय कर अपनी लाइफ। और मतलब वो जब तक टीनेजर में आए, फिर कॉलेज में आए, ये प्रॉब्लम्स तो आई ही हमको। गर्ल्स और बॉय के बीच में, वो पार्टी में जाएगा, ये नहीं जा सकती थी, यहाँ जाएगी तो जल्दी बुलाना पड़ता था। तो ये चैलेंजेस बहुत थे सेफ्टी के लिए। तो क्या उसकी फ्रेंड्स घर में आती थी, स्लीप ओवर के लिए रहती थी? फ्रेंड्स आती थी उसकी, बुलाते थे, हम घर पे ही उनको बुलाते थे। कुछ भी है तो घर पे, यहाँ कहीं भी जाए तो कोई साथ में रहता ही था, इस तरह से। अब जो वो बड़ी है तो क्या वो कभी आपसे पूछती है इस बारे में कि आपने बचपन में ऐसे किया मेरे साथ? वो जब ये जर्मनी गई और वहाँ पे वो अलग अलग डिफरेंट जगह पे घूमकर भी आई, तो पापा को बोलती थी पापा शायद मैं आपने पता नहीं कैसे मुझे भेजा, मैं शायद अपने बच्चे को नहीं भेजूँगी ऐसे बाहर, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत डिफरेंट है, बहुत ही ख़राब है। तो ये रियलाइजेशन उसको बाहर जाने के बाद हुआ। और उनके मेरे हस्बैंड और उसके बाद उनकी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी हुई। पहले जो जो उसको मना करते थे तो पापा से या मेरी फैमिली से चिढ़ के बैठी होती थी, पर अभी ये जब भी खुद गई, खुद समझी, तो उनके बीच में बॉन्डिंग और दूसरी चीज़ों में भी बहुत अच्छा होने लगा। गरिमा, एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगी। अक्सर बच्चे जब छोटे होते हैं तो माँ बाप की हर बात मानते हैं, और जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी अपनी इंडिविजुअलिटी आती है, वो अपने आप को समझने लगते हैं,
एंड स्पेशली जब एक टीनेज वाली एज आती है तो पेरेंट्स के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग या एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, क्योंकि पेरेंट्स का सोच विचार करने का तरीका अलग है, बच्चों का अलग है, वक्त बहुत बदल गए हैं। सो क्या कभी ऐसे कुछ हुआ आपके और आपके दोनों बच्चों के बीच में? और ज़्यादा किधर उसको परमिशन अगर लेनी है तो मेरे हस्बैंड से ही लेती थी, लेना होता था उन दोनों को। मैं उनके लिए उस बीच में नहीं आती थी, पर जो भी है वो मेरे साथ आके ज़रूर शेयर करते थे, या जो भी फीलिंग होती थी मेरे साथ ज़रूर शेयर करते थे। और कभी कुछ गलती भी हुई तो मैं सुन लेती थी, फिर मैं बोल देती थी आगे ऐसा मत करना। बट उनको सामने तो मैं बोल देती थी, बट मुझे पीछे बहुत तकलीफ़ होती थी कि ये बच्चों ने ऐसे गलती क्यों की करके। और कभी कभी मेरे बच्चे बोलते थे आप हमें खाली बोल देते हो कि ठीक है ये ड्रिंक मत पीना, आप ये नहीं समझाते कि ड्रिंक क्यों नहीं पीना चाहिए। तो आप लोगों को, हम बच्चों को इस तरह से भी समझाना है ना कि क्यों नहीं करना है। आप सिर्फ ना नो बोल दोगे तो हम लोग फिर और ज़्यादा ये कहते हैं कि नहीं हमको तो ये करना ही है। तो इस तरह से जब भी छोटी छोटी बातें होती थी मैं सपोर्ट करती थी गलती होने के बाद भी। और मेरे हस्बैंड थे तो पीछे तो बच्चे करते ही थे, ऐसे कि नहीं करेंगे, जो उनको करना था करते थे। बट धीरे धीरे उनको रियलाइज़ होता था कि ये जो कर रहे हैं हम लोग कुछ तो गलती है। तो इस तरह से धीरे धीरे उनकी समझ और मेरा समझाने का, मेरे पूछने का, अगर मैं ज़्यादा उनको ये बोलूँगी तो मुझे मालूम था कि वो मेरे से कुछ भी बात शेयर नहीं करेंगे, पर मेरे साथ वो शेयर करते थे सब। गरिमा, कई बार बच्चे भटक जाते हैं अपने जीवन में, एंड जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, टीनेज हो रहे हैं, कॉलेज जाते हैं, नए दोस्त मिलते हैं उनको, तो कभी क्या आपके बच्चों के साथ भी आपको ये चीज़ महसूस हुई कि बच्चे ऑफ ट्रैक हो रहे हैं, या कुछ थोड़ा सा आपने महसूस किया कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है उनकी लाइफ में? ऐसी सिचुएशन तो नहीं आई, बट बच्चे हैं, कॉलेज में कोई मिलता है, पार्टीज़ होती है, वहाँ पे क्या पीते हैं खाते हैं, तो थोड़ी बहुत तो समझ में आ जाती है बात, पर मुझे उसको भी इग्नोर करना पड़ता था। अगर मैं ज़्यादा उसके पीछे पड़ जाऊँ तो वो मतलब एकदम ही अपोजिट हो जाएंगे हमारे। तो एक दो बार ऐसे हुआ था कि मेरा बेटा भी पार्टी वार्टी करके आया, उसका फ्रेंड घर पे आया था, ड्रिंक की रहेगी, तो जब वोमिट वगैरह कर रहे थे तो मुझे बहुत गुस्सा आया। तभी मैंने उनको कुछ बोला तो नहीं, बट काफ़ी टाइम के बाद मैं उनके रूम में गई और मैंने उनको फिर चिल्लाया कि ये क्या तरीका है, ये वो है, इस तरह से। और नेक्स्ट टाइम मैंने बोला अभी सब बंद कर दूंगी ये करके, इस तरह से। वो टाइम पे मैंने बोला पर नॉट पॉसिबल, ठीक है एक बार गलती हुई, वो उसको भी समझ में आ गया कि हमने क्या किया, क्योंकि उसको खुद को भी तकलीफ़ हो रही थी। और फिर बाद में यही सिचुएशन मुझे आगे हेल्प की कि मैं मस्ती में ही कर देती थी, या सब लोग मस्ती में बोलते थे प्रीतिश ये मत करना, नहीं तो मम्मा देखना ऐसे बोलेगी और उसे सब तेरा बंद कर देगी करके, इस तरह से। फिर आके वो मुझे बताता था कि ऐसे है, ऐसे किया वैसे किया, चाहे 2 ड्रिंक की रहेगी, 1 ड्रिंक बताएगा मुझे, पर ठीक है मुझे एक कान से सुनना था, एक कान बंद करना था, वैसा। और इसमें क्या हुआ ना, तो मेरे हस्बैंड भी उनके ऊपर रखते थे कि मतलब क्या कर रहे हो, कौन फ्रेंड से, उनका पूरा ये जैसे जन्मपति लेके रखते थे, किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कभी आए, मुझे मैसेज करना। पर ठीक है वो कुछ बोलते नहीं थे, बट एटलीस्ट वी शुड अवेयर कि बच्चे जा कर रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं, किनके साथ है। सो ये मेरे हस्बैंड ने उनको बोल के रखा था कि ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए, बाकी कुछ नहीं है, बाकी आप जो भी करो सिर्फ बता के करो। और इस तरह से ये सिचुएशन के बाद ऐसा हुआ कि बच्चे ना घर पे भी आते थे, घर पे भी ड्रिंक करते थे, घर पे भी इंजॉय करते थे, तो उनको वो एक फ्रीडम थी कहीं जाने के। नहीं उनको मालूम है कि अभी तो उनको खुद को भी एक लिमिटेशन मालूम पड़ेगी कि मुझे अभी 1-2 ड्रिंक के बाद ज़्यादा नहीं करना है। और ठीक है मेरे हस्बैंड भी समझ सकते थे, क्योंकि हम लोग भी वो एज से गए हैं कि ये एज में थोड़ा बहुत है करके, पर अगर हम लोग ज़्यादा उनको ऑर्डर में रखेंगे तो वो बिगड़ जाएंगे।
तो वो खुद करते भी थे तो वो बताते भी थे, मेरे हस्बैंड से पूरा शेयर करते थे कि हमने ये किया वो किया, इस तरह से। और डॉटर के साथ भी ऐसे ही। और मेरे हस्बैंड ना क्या करते थे, उनको लाइक मैं तो ड्रिंक नहीं करती हूँ, पर मेरे हस्बैंड उनको अपने साथ ड्रिंक के लिए बिठाते थे कि ये लो, ये टेस्ट करो, ये करो, तो तुमको मालूम पड़ेगा कि बाहर दुनिया में जाओगे तो आपको कोई क्या मिला रख के दे रहा है, कुछ दे रहा है, तो आप अवेयर रहिए इसके लिए। क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बाहर तो जाएंगे ही, कितना भी बोलो झूठ बोल के जाएंगे। बाहर मेरी डॉटर बाहर रहती है तो वो भी बाहर जाएगी, तो एटलीस्ट जैसे ट्रेन करते थे उनको। और इस तरह से बच्चों फिर धीरे धीरे पीते भी थे, तो पापा के साथ भी पियेंगे, बाहर भी कुछ खा भी पी लिया, तो बट लिमिट में होता था उनका। सो गरिमा, जैसे अपने बच्चों को फ्रीडम दी, वो अपने फ्रेंड्स को घर ला सकते हैं, घर में इकट्ठे आपके हस्बैंड के साथ बैठते थे और बात करते हैं, तो इसी के थ्रू बच्चों के साथ एक क्लोजनेस भी आता है। जब हम बच्चों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, या जब हम बच्चों पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि ये नहीं करो, ये नहीं करो, तो बच्चे हमसे दूर हो जाते हैं। लेकिन जैसे आपने बताया कि आपके हस्बैंड बहुत ओपन माइंडेड थे, और आपके हस्बैंड का रिलेशन भी, जो मैं समझ सकती हूँ, अपने बच्चों के साथ बहुत एक फ्री एंड एक अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप था। मेरे हस्बैंड दिखाते थे ओपन माइंडेड के लिए, बट वो अंदर से वैसे स्ट्रिक्ट थे। वो मुझे बोलते थे कि बच्चों को इस तरह समझा लो, ये मत करना है, ऐसा मत करना है करके। बट उनके लिए वो फ्रेंड जैसे दिखाते करते थे, क्योंकि वो भी एक ज़रूरी है, जो एक ओपन माइंड भी दिखाना है, रिस्ट्रिक्ट भी करना है, किधर भेजना है किधर नहीं भेजना है, तो वो एक कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फिर नहीं तो ज़्यादा फ्रीडम भी बहुत अच्छी नहीं होती है जैसे। तो इस तरह से काफ़ी अप डाउन चलता ही रहता था। ये डॉटर के लिए बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती थी, क्योंकि पार्टीज़ देखिए चालू ही 10-11 के बाद होती थी, और उसका टाइम होता था डेडलाइन 12 बजे आ जाना है करके। तो वो हर बार जब भी उसको जाना होता था, तो हमेशा जब भी बाहर घर से आई तो गुस्से में ही रहती थी। अभी तो शुरू हुआ था और पापा बुला रहे हैं, आप बुला देते हो, ये करते हो। मैं बोला पर, और तो हम लोग को समझाना पड़ता था, ये जो बाकी की जो चीज़ें गलत होती है ना, वो 12 के बाद ही शुरू होती है, 12 तक कुछ नहीं होता है, सब लेट नाइट में ही सब प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं करके, इस तरह से। तो यही मुझे बहुत चैलेंज होता था दोनों के बीच में, कि ठीक है लड़के को आपने 1-1.5 बजे तक परमिशन दे दी, पर मुझे आप बुला लेते हो जल्दी करके, इस तरह से। तो उसके लिए मैं अभी भी अगर मैं कुछ इंसिडेंट याद करती हूँ तो लाइक शेक होती हूँ कि क्या सिचुएशन आती थी, किस से फैमिली को बोलना पड़ता था, इस तरह से। तो मेरे ख्याल जो मैं समझ पाती हूँ कि बेटी के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस रही है आपकी फैमिली में। ये सब लेट नाइट का बहुत होता था, और बाकी तो फुल डे दोनों कॉलेज में ही रहते थे, उनको जो करना है। और वो टैलेंटेड थी, तो उसके ऊपर जो कॉलेज का जो एक उनके अलग अलग कम्युनिटी होती थी, तो उनकी एक कम्युनिटी की पूरी वो इंचार्ज थी, और बहुत अच्छी तरह से वो हैंडल भी कर लेती थी। इवन स्टडी भी इस तरह से कि अगर उसका कल एग्ज़ाम है, उसको पार्टी में जाना है, तो 12-1 बजे तक आएगी, उसके बाद स्टडी भी करेगी और फर्स्ट आएगी। इस तरह से इतनी वो ब्रिलियंट चाइल्ड है। तो उसके लिए फिर वो बोलती थी, मैं सब काम कर रही हूँ ना, फिर मुझे क्यों मना करते हो। और मेरा बेटा भी इसी तरह से लगेगा कि पूरा दिन घूमता फिरता है, कभी वो स्टडी करता था, उसके इतने अच्छे मार्क्स आते थे, मालूम ही नहीं पड़ता था। तो बेटी को भी कभी कभी रिस्ट्रिक्शन होती थी, तो मुझे बोलता था कि जॉइंट फैमिली में ना, तो मैं बोले प्लीज़ बाबा मेरे लिए सुन लिया करो, नहीं तो बहुत ही मुझे पीछे पीछे सुनने पड़ती हैं बातें करके, इस तरह से। तो ये चैलेंजेस मुझे बहुत थे। गरिमा, अक्सर पेरेंट्स अपने विचार अपने बच्चों पर थोपते हैं, और जैसे कि तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है। एंड आपने भी शेयर किया कि आपकी बेटी के साथ आपको ये चैलेंज आया, जहाँ के उसके साथ आपको स्ट्रिक्टनेस
करनी पड़ी जब वो लेट नाइट पार्टीज़ के लिए जाती थी, या टाइम पे घर आना है, या स्लीप ओवर्स के लिए नहीं जाना है। उसके बाद जब आपके बच्चे बड़े हुए और कॉलेज गए तो आपने उनको फ्रीडम दिया, जिसके कारण आज आपके बच्चे बहुत सक्सेसफुल हैं। तो ये चेंज और ये समझ आपने कैसे हैंडल किया इस चीज़ को? बच्चों को मैं देखती थी कि उनका क्या इंटरेस्ट है, मैं जो बोलूँ वो करना है करके ज़बरदस्ती नहीं करना चाहती थी मैं। जैसे मैं स्टार्टिंग में मेरे बच्चों को मैंने पहले एसएससी स्कूल में डाला हुआ था। तो एक बार मैं कहीं गई हुई थी कोई डॉक्टर के पास, तो मेरे बेटे से पूछा पीयूटी, कुछ जवाब ही नहीं दे, सीयूटी, कुछ जवाब ही नहीं दे। तो डॉक्टर ने मुझे ऐसे, जैसे पेरेंट जैसे डांटता है ना, कौन से स्कूल में डाला है, ये बच्चा कुछ जवाब ही नहीं दे सकता है, अब तक सेकंड स्टैंडर्ड में है, इसका स्कूल कौन सा, मैंने बताया ये स्कूल है करके। बोला ऐसे स्कूल में डाला है, चेंज कर दो जल्दी करके। तो फिर मैं घर पे आई और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे इसको चेंज करना है, ये तो डॉक्टर ने बोला कि अच्छा स्कूल नहीं है करके। तो उसका फिर हमने रिसर्च किया कि कौन से स्कूल अच्छे हैं, फिर उसको हमने आईसीएसई स्कूल में डाला। उसको 1 साल डाला, फिर मैं किसी ने बोला कि आप बेटे को डालोगे, बड़ी होएगी बेटी तो वो करेगी, मुझे क्यों नहीं डाला। तो अभी इसको भी आप चेंज करना, क्योंकि मेरे बच्चों में ऐसे डिफरेंस हुआ है। तो फिर मेरी बेटी गर्ल्स स्कूल में थी, तो गर्ल्स से उसको कोएड में डालना थोड़ा डिफ़िकल्ट था एज अ जॉइंट फैमिली। और बोलने के लिए तो मैं बोल सकती हूँ कंजर्वेटिव भी थे थोड़े। तो बेटी का स्कूल भी अच्छा था, ऐसे उनकी इंग्लिश और उसकी बहुत अच्छी थी, कॉन्वेंट स्कूल में थी। पर फिर भी नेक्स्ट ईयर उसको भी मैंने चेंज करवाया, और चेंज करने के बाद उनमें बहुत डिफरेंस था, उनके सोचने में, उनके बोलने में, मैनर्स जो मैं बोलूँ उनमें बहुत ही डिफरेंस था। तो इस तरह से फिर मैंने देखा कि उनकी जो एक फोकस जो था बढ़ रहा था कि मुझे क्या करना है, कि इस तरह से ही करना है। जैसे 8th में उनको साइंस का ऑप्शन था कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, तो मेरी बेटी ने उसको ड्रॉप आउट कर दिया था साइंस, उसने नहीं लिया साइंस। तो और बेटे को लेना था, क्योंकि अगर उसको आगे इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट आया या कोई डॉक्टर बनना है करके, तो उसको हमने करने दिया, उसको मतलब उसको करवाया ही, जबकि उसको भी डिफ़िकल्ट होता था साइंस में, पर उसको हमने करवाया करके, समझा के कि नहीं कहीं आगे तो को कुछ और बनना है करके, इस तरह से। और मेरी बेटी का जैसे एक फ़ोकस मैंने बोला कि मेरे हस्बैंड ने बोला था कि आफ्टर 10th अगर इतनी परसेंटेज आई तो मेरे कॉलेज की चॉइस होगी, और अगर इतनी परसेंटेज भी तेरे को जो कॉलेज में जाना है। तो इस तरह से मेरी डॉटर की 10th के बाद हायर एकदम परसेंटेज आई, तो शी वॉज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे उसको जो कॉलेज चाहिए था उसी कॉलेज में वो बॉम्बे में गई, और इतनी थी कि मैं जाऊंगी तो ट्रेन में ही जाऊंगी, जबकि गाड़ी से वो जा सकती थी। तो 6 महीना वो ट्रेन से ट्रैवल करती थी, मैं उसको पहले स्टार्टिंग में ड्रॉप करके आती थी, लेकर आती थी। तो मैंने देखा उसका फोकस बहुत क्लियर था, उसको जो चीज़ चाहिए थी वो करना था, और उसी में इंटरेस्ट था। और पहले से वो रिसर्च कर लेती थी कि ये कॉलेज में क्या क्या है, ये कॉलेज में क्या है, मुझे कौन से कॉलेज में जाना है करके, इस तरह से। फिर जब भी 12th आया तो 12th में भी इसी तरह हुआ कि कौन से कॉलेज में जाना है पापा डिसाइड करेगा। तो बोला नहीं, अगर परसेंटेज मेरी ज़्यादा आई तो मैं डिसाइड करूँगी। तो इस तरह से, और मैंने देखा धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस, और जो उसको बोलना है फादर के साथ, अपनी डिमांड चीज़ रखनी है तो रखती थी वो इस तरह से। तो और 12th में भी इस तरह से हुआ कि उसकी परसेंटेज हायर आई, तो उसको पूना में जाना था, पूना के बेस्ट कॉलेज था बीबीए करने के लिए। तो हम कितना ही बोले थे बॉम्बे में ही है तो बॉम्बे में करो, तो बोला नहीं मुझे वही बेस्ट कॉलेज में ही जाना है। तो उसने वहीं पे जाके अपनी एडमिशन ली, और पहले ही रिसर्च करके भी रखा था कि क्या करना है। मतलब मेरे हस्बैंड को कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं थी उस पर कि कौन सा कॉलेज होएगा, क्या होगा, कैसे होगा, पूरा उसने पहले ही जन्म पत्री में बोलूँ पापा के जैसे हर चीज़ की पहले से ही रिसर्च करके रखेगी, और क्या करना है एकदम फोकस था उसका। और फिर बाद में जब भी मास्टर्स हो गए इसमें, तो उसको बाहर जाना था। तो हम लोग तो फैमिली में तो कोई जाता नहीं है बाहर,
पर इसका था कि नहीं मुझे बाहर जाना ही है। तो यही जब भी मास्टर्स करी थी तो उसमें एक 4 महीने का एक्सचेंज प्रोग्राम था, तो वो तभी उसको बर्लिन जाने का चांस मिला। तो वो 4 महीना तो गई, पर हर महीना कोई ना कोई हमारी फैमिली से उसके पास जाता था करके इस तरह से। तो 4 महीने तो चलो पास हो गए करके, बट एक एक्सपीरियंस हो गया उसको। तो जब भी मास्टर्स हो गया तो उसको बाहर ही जाना था मास्टर्स करने के लिए, और तो बाहर गई वो। तो बाहर हमने उसको परमिशन तो दी, बट लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि मैं उसको दिखाती नहीं थी, क्योंकि मेरे लिए वो एक फ्रेंड भी थी, फ्रेंड भी है, एक बच्चा बेटा एक बेटे के जैसे भी है, और मेरे छोटी एकदम आके गोदी में बैठेगी, चाहे अभी भी बड़ी है ना, भी आके गोदी में बैठेगी, ऐसी है। उसको पूछेगी, नींद से उठेगी ना, पूछेगी आप किधर हो, मेरे पास आओ, इस तरह से है। तो मैंने भेजा, मतलब ऐसे पत्थर रख के दिल पे, क्योंकि नहीं मुझे उसको ग्रो करना है, उसको भी फ्रीडम चाहिए थी। और मैं वो जो मोह बोले हैं माँ का, उसको मैंने कितना कंट्रोल किया कि जिसको मैं 1 मिनट नहीं छोड़ती थी कहीं जाने के लिए, और साथ में रहती थी, उसको मैंने कैसे बाहर भेजना है काफ़ी कंट्रोल करके मैंने उसको भेजा। और मैंने देखा कि वो बहुत ग्रो हुई, बहुत अच्छी, एक फ्लावर कैसे एकदम ब्लूम होता है, इस तरह से बहुत ही हर एरिया में वो बहुत ही एक्सीलेंट होने लगी थी। तो अभी भी वापस जब भी उसको था कि नहीं मैं भी बाहर ही रहूँगी, पर कुछ ऐसे इंसिडेंट हो गए तो उसको लगा नहीं मुझे इंडिया में ही काम करना है, इंडिया के लोगों के लिए ही काम करना है। तो वो वापस थोड़ा टाइम के लिए वहाँ पे जॉब किया, फिर वापस आ गई यहाँ पे ही। और बेटे को थोड़ा समय में नहीं आता था, तो उसको गाइड करना पड़ता था कि अभी तो ये साइंस लेनी है, जैसे 8th में, तो उसने 10th तक किया, 10th तक रो धो के उसने साइंस किया। और लकीली मुझे टीचर बहुत अच्छी मिली जिसने उसको बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराई जैसे पास होने के लिए, और उसके परसेंटेज भी 80s में आई थी। फिर उसको ठीक है BBA किया उसने, सेम मेरी डॉटर के जैसे वही कॉलेज में जाना था उसको। BBA करने के बाद मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप अगर बिज़नेस में आ रहे हो तो आप लॉ कर लो, तो वो नहीं कर रहा था, पर मेरे हस्बैंड समझाते थे नहीं आपको ये बहुत काम आएगा, आप करके देखो। तो 1 साल किया उसने, 1 साल के बाद फिर उसको इंटरेस्ट जागा, तो उसको बहुत अच्छा लगा, तो उसने पूरा वो जो कोर्स था डिग्री ले लिया लॉ के लिए। और आज जैसे वो बिज़नेस में साथ में है, तो उसको बहुत काम आ रहा है, तो वो बहुत अप्रिशिएट करता है कि आपने मुझे सही गाइडेंस दी करके इस तरह से। क्योंकि बेटे का वो फोकस नहीं था कि मुझे क्या करना है, उसको समझ में नहीं आता था, तो उसको समझाना पड़ता था। पर फर्स्ट ईयर उसका ऐसे हमेशा होता था, रोता था, फिर 2nd 3rd ईयर वो धीरे धीरे इंजॉय करता था चीज़ के लिए। गरिमा, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका भक्ति मार्ग से आध्यात्मिक मार्ग का जो वो ट्रांजिशन था, वो सफ़र था, वो कैसे हुआ? क्योंकि आपने हमें बताया कि आप एक मेडिटेशन सेंटर भी चला रही हैं अपनी बिल्डिंग में। तो ये जो चेंज आया आपके जीवन में, ये किस तरह आया? अध्यात्म से मैं पहले से ही जुड़ी हुई थी, शादी से पहले भी। फिर जैसे बच्चे हुए तो टाइम कम मिलता था, पर एक कनेक्टेड, जैसे किसी के साथ कनेक्टेड हमेशा मैं रहती थी। कुछ भी हुआ, किसी ने कुछ बोल दिया, ये बोल दिया, तो किससे बात करना है। जैसे मुझे बोलते थे कि बच्चों को तो ICC में तो डाल रही है, पर तुम इतनी कैपेबल नहीं हो पढ़ाने के लिए, तो कैसे करोगी, कैसे पढ़ाओगी, उसमें तो बहुत ही पढ़ाई रहती है, तुम्हारा बैकग्राउंड भी इतना स्ट्रांग नहीं है करके। तो मैं जाके यूनिवर्स से कनेक्ट होती थी कि ये तो आपको ही टेक केयर करनी है मेरे बच्चों की, आपको ही संभालना है। और जैसे हमेशा प्रेयर बोलते हैं, प्रेयर में ताकत रहती है। पहले तो मुझे मतलब इतना रियलाइज़ नहीं हुआ, पर जब भी आज मैं कनेक्टेड हूँ मेडिटेशन से, अपने प्रेयर से, तो अभी वो रियलाइज़ होता कि वो प्रेयर कितनी हेल्प की मुझे 9th 10th में भी इतनी अच्छी टीचर मिली जो एकदम पेरेंट की जैसे उसको केयर करती थी बच्चों का, और उनको अच्छी तरह से पढ़ाना कराना, कभी लेट हो गया तो खाना भी खिला देती थी।
और डॉटर के साथ तो बहुत ही अच्छा था उसका, एकदम माँ के जैसे, मेरे से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी वो उसके साथ एक्चुअली में, और उसकी बात मान भी लेती थी, इस तरह होता था। और फिर जैसे जैसे आगे बढ़े तो कॉन्फ्लिक्ट्स होते ही है, जॉइंट फैमिली है करके इस तरह से, तो वो जो मैं मंत्र जाप वगैरह करती थी वो छूट गया। और कुछ ऐसे चाहिए था कि कुछ चाहिए ऐसे कि जो, और जो इतनी कॉन्फ्लिक्ट रिलेशनशिप में गैप आ रही है उसको जोड़ना है, वापस करना है। तो इस तरह से एक बार मैंने यूट्यूब में पत्री जी का नाम सुनती थी, पत्री जी मैं बोली पत्री जी हैं कौन, जो नहीं होते हुए भी आ जाते हैं और लोग ठीक हो जाते हैं। तो इस तरह से मेरे क्यूरियोसिटी की क्या है, कौन है पत्री जी। तो मैंने यूट्यूब में देखा कि पत्री जी कौन है करके, उनकी पूरी स्टडी की मैंने। फिर मुझे उनसे मिलने के लिए बहुत इच्छा थी कि मुझे मिलना है, और मैं इतनी लकी थी वो चीज़ के लिए। एक हफ्ते में ही मैंने देखा मेरे बॉम्बे में ही पत्री सर आ रहे हैं करके, और वो टाइम पे कोविड का था तो थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस थी, वहाँ पे नहीं आने दे रहे थे, पर मैंने बाहर जाके बैठ गई थी कि मुझे पत्री सर से आज मिलना ही है। तो उसके बाद मेरी और जर्नी, और ख़ुद को चेंज करना है, और इंस्टेड ऑफ दूसरों को मैं ब्लेम करूं, दूसरों के लाइफ में इंटरफेयर करूं, वो चेंजेस आ गए। जैसे भी बच्चों को भी कुछ करना भी है, मैं पहले तो बोल देती थी तो बच्चे तो थोड़ा बहुत सुना देते थे तभी, पर अभी भी जैसे पति से बोलते हैं नॉन इंटरफेरेंस, ब्लेम मत करो, जजमेंट मत बनो। तो ये चीज़ें जैसे जैसे मेडिटेशन करते हैं तो ज़्यादा खुद को भी कंट्रोल कर रहे थे कि नहीं, मुझे भी बच्चों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है ज़्यादा। ठीक है, कुछ वो है तो मुझे समझा देना है, तो उनको जो करना है करने दो अभी। तो ये चीज़ मुझे बहुत हेल्प कर रही थी। इवन फैमिली में भी और भी कोई है, वो उसका काम है ना, उसके सोल की जर्नी है, तो उसको आप रिस्ट्रिक्ट मत करो, जजमेंट मत करो। एज अ ह्यूमन नेचर कभी कभी हो जाता है, पर जैसे मेडिटेशन करते हैं ना, खुद पे कंट्रोल बहुत हो जाता है कि नहीं मुझे, और तो मुझे क्या करना है अभी, मैं वो उस पर फोकस डालूँ इंस्टेड ऑफ इस बजाय कि मैं किसी और पे फोकस डाल रही हूँ करके। और पहले जैसे गुस्सा होता था, गुस्से पे बहुत कंट्रोल आया। और जैसे मैं बोलूँ, मेरे मेड है, उसके साथ जमती नहीं थी क्योंकि वो काफ़ी पुराना है, मम्मी के साथ मेरे आने से भी पहले था, तो जमती नहीं है। और जैसे मेडिटेशन में हम लोग को लहसुन और मशरूम नहीं खाने होते हैं, तो वो क्या करता था, मेरे लिए ना अलग से खाना निकाल देता था, और बाद में उसको तड़का देना है तो दे देगा। यहाँ खाने में आजकल लहसुन ही नहीं डालते हैं। तो ये चेंजेस, फैमिली का सपोर्ट मुझे मिलने लगा हर चीज़ में। मेडिटेशन के लिए पहले सेंटर के लिए नहीं बोला था, पर बाद में उस चीज़ के लिए भी अलाउ किया। मैं पति सर से ऋषिकेश गई मिलने, हैदराबाद गई, जो मैं पहले कभी अकेला नहीं जाती थी। तो इस तरह से वो मेरी एक जर्नी शुरू हो गई बाहर निकलने की, खुद को समझने की। खुद को बोलते हैं ना एक प्यार करना चाहिए, वो एक प्यार करना मैंने इस मेडिटेशन से ही सीखा। तो मेडिटेशन से आप अपने आप को सबसे पहले समय दिया आपने, एंड जब आपने समय दिया तो उसके बाद धीरे धीरे आपके अंदर कामनेस आई, एक शांत मन, बहुत शांत हो जाता है जब हम मेडिटेशन करते हैं। और अगेन जैसे आपके अंदर की शांति या आपके अंदर की जैसे ऊर्जा बढ़ी, तो आसपास की भी ऊर्जा में चेंजेस आए फैमिली में। जी गरिमा, आपने बताया कि ध्यान में आने के बाद आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए, तो क्या ये चेंजेस जो आपके अंदर आए, आपके जीवन में आए, क्या आपके बच्चों ने, आपके परिवार ने भी उसको महसूस किया और उसको सपोर्ट किया, या उसे एक्नॉलेज किया कि ये सब चीज़ें हो रही हैं अभी, जैसे आप मेडिटेशन कर रहे हैं? मुझे इसे एक्नॉलेज नहीं किया, पर मेरे एटमॉस्फेयर में, मेरे रिलेशनशिप में बहुत से चेंजेस थे जो पहले नहीं थी। मैंने वो खुद ऑब्ज़र्व की कि सबके साथ स्मूथनेस, सबके साथ ओपननेस। मुझे जो करना है, पहले रिस्ट्रिक्शन होती थी, कहीं जाना है, करना है, तो उसमें अभी मुझे जैसे ऋषिकेश जाना था, हैदराबाद जाना था, तो परमिशन जल्दी से मिल गई थी जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी।
और मैं खुद में एक पहले चेंज ला रही थी, जो मुझे मैं पहले जल्दी गुस्सा हो जाती थी, वो एक उसकी वजह से मैं शायद और कुछ गलती कर लेती थी, या बैक आंसर जल्दी कर लूँ अगर मुझे कोई चीज़ ख़राब लगी, तो वो मैं खुद को कंट्रोल कर लेती थी। और मैं पहले ओपन भी नहीं थी कि मुझे ये करना है, बोलती नहीं थी, कोई क्लियरिटी नहीं होती थी मेरे डिसीजन में। तो मैंने वो देखा कि मैं खुद बोलती थी कि नहीं मुझे अभी ये करना है, मुझे ये यहाँ पे जाना है, मुझे ऐसे ही करना है, और ठीक है ये टाइम तक मैं भी आ भी जाऊँगी करके, इस तरह से वो एक चेंज था। तो मैंने देखा कि मुझे सपोर्ट बहुत मिलने लगा, और मैं किसी और की चीज़ों में इंटरफेयर भी नहीं करती थी। अगर कुछ होता था तो भी ठीक है, चुप बैठती थी, मुझे मालूम है ये चीज़ बराबर नहीं है तो भी मैं चुप बैठती थी, बोलती नहीं थी करके। और जैसे अभी मेडिटेशन के लिए कुछ करना है तो मैं बोलती थी कि मुझे मेडिटेशन जाना है, ये टाइम पे ये का प्रोग्राम है, अगर मुझे घर पे करना है या घर पे मुझे जैसे शूटिंग वगैरह रखी थी तो सपोर्ट मिलने लगा। और जैसे कभी कुछ ऐसा हो गया कि मुझे नहीं रखना था, और घर पे कुछ था, प्रोग्राम था, तो वो भी एक सपोर्ट मिला कि ठीक है आज तुम रख दो, आज तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट डे है करके। पर आगे से आप समझ लो कि थोड़ा ये तकलीफ़ होती है क्योंकि जॉइंट फैमिली है करके, तो इस तरह से वो भी एक अंडरस्टैंडिंग मैंने देखी मिल रही है। तो मुझे मैं खुद तो एक जो बोलते हैं ना कि नहीं मुझे ये करना ही है, वो मैं नहीं करती थी फिर कि नहीं मुझे, मैंने बोला एटलीस्ट ग्रैटिट्यूड करूँ कि मुझे इतनी सपोर्ट मिल रही है। और जब मैं ये चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड कर रही थी तो मैंने देखा और मुझे और अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। तो ये ग्रैटिट्यूड करने वाला, पहले जो थैंक्स करने वाला मेरे में था ही नहीं, कि मुझे जो चीज़ें मिल रही है, मुझे सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए मैं थैंक यू बोलती जाऊँ। फ्रीडम मिल रही है तो उसके लिए थैंक यू बोलूँ, बाहर जाने के लिए मिल रहा है, कहीं भी प्रोग्राम है तो मुझे गाड़ी मिल जाती थी, ड्राइवर आ जाता था जो भी टाइम पे चाहिए, चाहे सवेरे 6 बजे का टाइम हो, रात को 10 बजे का टाइम है, 11 बजे का टाइम है। तो ये मैंने चेंजेस बहुत देखी। तो मैं वो चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं करी थी, पर जब भी मैं बोलती तो नहीं थी, पर मन में एक जो बोलना था मुझे, वो मैं ग्रैटिट्यूड कर रही थी, चीज़ों को समझ रही थी। और कभी हस्बैंड भी कभी लेट हो या बाहर जाते थे तो मैं बोलती थी मुझे क्यों नहीं लेके जा रहे हैं, तो चीज़ों को भी मैंने बोलना करना बंद कर दिया। तो उस चीज़ों में भी ऐसा होता था कि फिर मेरे हस्बैंड नेक्स्ट टाइम खुद ही बोलते थे आज चलना है क्या बाहर। तो ये चेंजेस बहुत बोलूँ। सो बेसिकली आपका जो मन था वो और शांत हुआ, आपके जो रिएक्शंस थे, जब जैसे आपने बताया कि आपको गुस्सा आता था और आप पलट के जवाब दे देती थी, तो वो सारी चीज़ों पे कंट्रोल आया। सो वही बात है कि जब हम ध्यान करते हैं, जब हम मेडिटेशन में होते हैं, तो अंदर एक स्थिरता, एक शांति आती है, और जब हमारा अंदर शांत है तो नेचुरली हम बाहर का भी सब चीज़ों को अपनी समझ के साथ, अपनी बुद्धि के साथ उसको हैंडल कर सकते हैं। जी, तो ये मुझे मतलब खुद पे जब एक्सपीरियंस किया, और तो मैं दूसरों को भी बताती थी कि ये चीज़ करो, बहुत चेंजेस आएगी, और आपको खुद मालूम पड़ेगा कि मुझे क्या करना है फिर। क्योंकि अगर मन शांत नहीं होता है, माइंड ऐसे ही चलता रहता है, तो आपका फोकस नहीं आता है कि क्या करना है, हमेशा आप गड़बड़ में ही रहते हो फिर। तो इस तरह से मैं दूसरों को भी बोलती थी कि ध्यान कीजिए, चाहे आप 5 मिनट ही कीजिए। तो जैसे दूसरे बच्चे हैं, आजकल के बच्चे और ज़्यादा ये हाइपर है ना, तो उनके पेरेंट्स को मैं बोलती आप ये करके देखिए, आपके खुद में तो कंट्रोल आएगा, बच्चों में भी चेंजेस आ जाएगी करके। पर वही बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, जबकि मेडिटेशन को देने के लिए एक ये नहीं है कि मुझे ये टाइम पे ही करना है, आप कभी भी कर सकते हो। राइट। आप कहीं बैठे हो, गाड़ी में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, चल रहे हो, गार्डन में बैठे हो, बस तभी भी आप कर सकते हो। एक अपने ब्रेथ पे ही फोकस देना, और तो कुछ है ही नहीं। गरिमा, पत्री जी के साथ जुड़ने के बाद आपके बहुत अच्छे अनुभव हुए, आपके जीवन में आपने बहुत सारे चेंजेस उतारे, जैसे कहते हैं आप अपने जीवन का आपको एक जीने का तरीका समझ आया है। तो कुछ और बताएंगे आप हमें पत्री जी के बारे में? पत्री जी से मैं ये एकदम ऐसे इच्छा होती थी कि मुझे जाना है उनके पास, पर मैं ऐसे बात नहीं कर पाती थी, क्योंकि उनके पास सामने जाते से मुझे ऐसा लगता है मेरे सब
आंसर्स खुद ही मिल रहे हैं, बस उनको एक देखना होता था। तो जब भी शिविर में गए उनके साथ, तो वही बस दूर से देख लिया, तृप्ति हो जाती थी। पर उनकी जो बातें सुनना, उनकी जो एक जो समझाते थे, समझाने का बहुत सिंपल तरीका, सिर्फ ध्यान ही करना है ना, किसी के पीछे क्यों भागना है, किसी को क्यों मानना है, आप खुद भगवान हो, आपके खुद के अंदर शक्ति है। तो जब ये सर बोलते थे तभी मुझे ध्यान आता है कि जब भी मैं प्रेयर करती थी तो कैसे मेरे बच्चों की अपने आप स्टडीज़ हो गई और मुझे कुछ उसके लिए तकलीफ़ नहीं करना ही नहीं पड़ा। तो सर तो बराबर बोल रहे हैं, हमारे अंदर ही वो पावर है, हमारे अंदर ही वो है। जैसे मैंने कुछ बोलना अभी शुरू किया बहुत अच्छी तरीके से, तो मेरी दूसरी चीज़ें अपने आप होती जा रही थी। तो और इंटरफेयर नहीं करो, अगर मैं इंटरफेयर करूँगी तो प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इंटरफेयर नहीं करना है। उनकी जो लाइफ है, उनकी सोल पर्पस है, करने दो उनको। अगर मैं जैसे मेरे फैमिली नॉनवेज अगर खाती है तो इंटरफेयर मत करो। उनकी जो जर्नी है, अगर मैं बोलती हूँ तो आज ये मत खाओ, आज वो मत करो, आज ये दिन करो, तो मैं देखती हूँ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। और फिर जब भी चुप बैठते हैं तो वो अगर एक सोल टू सोल कनेक्ट करके बोलो, ध्यान में बोलो, तो देखती हूँ आज वही बोलते हैं आज नहीं खाना है करके। तो सर कितने मतलब इतने हर चीज़ में सर याद आते हैं कि इंटरफेयर तो बिल्कुल मत करो, ब्लेम तो करो ही नहीं, और जजमेंट क्यों कर रहे हो। ये 3-4 चीज़ें जो सर हमेशा बोलते हैं, एवरी डे की लाइफ में बहुत ही कनेक्टेड है वो। एवरी डे हर एक मिनट में वो चीज़ें बहुत याद आती है। गरिमा, आपने हमारे साथ अपनी पूरी मदरहुड जर्नी के बारे में शेयर किया, हमें बताया अपने जीवन के बारे में, और किस तरह ध्यान में आने के बाद आपके जीवन में इतना परिवर्तन आया है। अब हमारे पास कुछ है आपको खास दिखाने के लिए। So my mother, after she started meditation, I feel she's really calmed down and she become more confident, which I really adore now, and I'm really happy to see the changes in her, and I would actually encourage everyone to do it. अभी आप पूछ रहे थे कि बच्चों ने कभी एक्नॉलेज किया है, तो ये फर्स्ट टाइम है कि वो इस तरह से एक्नॉलेज कर रहे हैं और मेरे में चेंजेस देख रहे हैं। और हाँ, कॉन्फिडेंस तो बहुत आया है। आई एम रियली थैंक यू और ग्रेटिट्यूड पत्री सर ने ये मेडिटेशन जो इतना सिंपल तरीके से बताया है हमें। पहले क्योंकि ऐसा लगता था कि यदि मेडिटेशन करना है बहुत कुछ होगा, इतनी ब्रीथिंग करनी है, इतने सांसों पे इतना कंसंट्रेशन करना है, कैसे होगा, ध्यान उधर भटक जाएगा। बस सर ने इतने सिंपल वे में जो बताया है ना, उससे मेरी लाइफ में सचमुच में ये 2.5 साल में बहुत चेंजेस हैं। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जैसे हम लोग छोटे छोटे विटामिन वगैरह लेते रहते हैं, पर ये जो आनापानासती मेडिटेशन है, मल्टी विटामिन है, बूस्टर डोज है, जिससे एकदम से ही मेरी हेल्थ में भी काफ़ी चेंजेस है। और हेल्थ में क्या, पूरे एनवायरनमेंट मेरे चेंजेस है, जो पहले इतनी जल्दी चेंजेस नहीं हो रहे थे। तो जैसे मेरे बेटे ने बताया कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है, तो ऐसे कुछ मेरे पर कुछ काम आ गया था जो मैंने इंडिपेंडेंटली पूरा वो काम ख़त्म किया, और सब लोग इतने मुझे उसके लिए अप्रिशिएट करते हैं और सबको बताते हैं कि ये गरिमा ने किया, ये गरिमा ने किया है करके। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, अचीवमेंट है, और उसके लिए मैं पति सर को थैंक यू बोलूँगी, ग्रेटिट्यूड सर के लिए। गरिमा, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगी? मैं सभी को यही बोलूँगी, सर ने हमको एक फ्री में आनापानासती मेडिटेशन सिखाया है, उसको अपनाइए। कोई बोले कि ये हम इतना चार्ज करेंगे तो प्लीज़ उनके पास तो बिल्कुल नहीं जाइए, और अपनी लाइफ चेंज कीजिए। ब्यूटीफुल लाइफ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ, इतनी ब्यूटीफुल ना, मैं सबको बोलती हूँ कि ये कीजिए करके। फ्री में जो मिल रहा है हम उसको अपनाएं, बस यही मैसेज सबके लिए। गरिमा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पे आने का और हमारे साथ अपनी जर्नी के बारे में शेयर करने के लिए। तो दोस्तों, देखा हमने, ध्यान में जाने के बाद हमारे अंदर इतने चेंजेस आते हैं, हमारा मन शांत होता है, अवेयरनेस आती, एक्सेप्टेंस आती, हम सिचुएशंस को, चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझने लगते हैं। तो ध्यान के बारे में अगर आपको कुछ भी जानना है
तो PMC हिंदी लाइव के साथ बने रहिए। इसमें बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे मास्टर्स ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे माँ हो तो ऐसी के एक और नए एपिसोड में। नमस्ते।